नमस्ते। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को बहुत ही खास बात, 2 आसन और मुद्रा जिससे हमारे गुप्त अंगों के रोग ठीक होंगे। सेक्स की कमजोरी, नपुंसकता, शवपन दोष की दिक्कत यानी जल्दी से वीर्य का गिरना और लिकोरिया, सफ़ेद पानी, धात आदि रोगों में बहुत लाभदायक है ये जो मुद्रा और आसन। आपकी एनस, गुदा, योनि स्थान व लिंग से संबंधित रोगों को ठीक करने में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। अगर आप इन आसनों का और साथ में जो मुद्रा बताऊंगा उसका अभ्यास डेली करेंगे, आपकी ये बीमारियां धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। बहुत कम समय लगा करके अपने आप पर स्वस्थ कर सकते हैं। आप डेली 10 मिनट लगाइए, फिर देखिए आपका जीवन खिल उठेगा, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्या का पालन में बहुत लाभदायक मानी जाती है ये मुद्रा। अगर हम ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, हमारी बुद्धि सत्विचारों से भर जाती है, हमारे मन में सुविचार, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हम अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। पहले 2 आसन करवाऊंगा, तितली आसन, अर्ध तितली आसन। उसके बाद अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कराएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है अश्विनी मुद्रा। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूल आधार केंद्र में सोई हुई रहती हैं। जब हम अश्विनी मुद्रा करते हैं, वह जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति होती है उसके ऊपर चोट लगती है। वह बार बार जगने के लिए उसको छेड़खानी हम करते हैं, यानी अश्विनी मुद्रा से विकास होता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका संतुलन होता है, पीनियल ग्लैंड होती है उसका संतुलन होता है, हमारे जो हार्मोनल सिक्रिएशन होते हैं उनकी स्थिति संतुलन में आ जाती है। यानी अश्विनी मुद्रा बहुत से रोगों को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ध्यान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। 2 आसन और अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं, विधिवत करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। फिर उसके बाद राइट घुटने को मोड़ते हुए राइट जो टखना एड़ी है जंघा मूल में रखेंगे, लेफ्ट लेग के जंघा मूल में ऐसे, और एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ जो पैर मुड़ा हुआ है उसी साइड वाले हाथ को हम पीछे रखेंगे ऐसे। कमर और गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे हाथ की सपोर्ट लेकर के कमर और गर्दन सीधी रखेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे 2-3 बार धीरे धीरे करेंगे। फिर इसकी गति को ऐसे बढ़ाएंगे, यानी जब एक राउंड करेंगे आराम से करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स, यानी एक पैर से कम 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। फिर दूसरे पैर को इसी तरह से पंजे को पकड़िए, एक हाथ दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए पीछे और हिलाइए। कम से कम 10 से 15 बार ऊपर नीचे करें, रिलैक्स। फिर 2-3 बार गहरे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोहराएंगे। पंजे को पकड़िए, हाथ पीछे रखिए, अभी तेजी के साथ। रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से तेजी के साथ। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलें, रिलैक्स करें, गहरे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर इसके बाद हम तितली आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी और पंजे को आपस में मिलाएंगे, एड़ियों को गुदा स्थान से सटा देंगे, योनि स्थान से ऐसे लगा देंगे। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, दोनों पंजों को इस तरह से आपस में पकड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ के रखें, यानी
हमारे जो पैर आगे की तरफ खिसक जाते हैं करते हैं तो बीच में रुक करके फिर से हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट में 5 से 10 बार धीरे धीरे करेंगे, फिर पीछे की तरफ पैरों को करके तेजी के साथ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर दें, दंडासन में आएँ, रिलैक्स करें, गहरे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। सावधानी क्या रहेगी तितली आसन की? जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर का ऑपरेशन हुआ है, वो 6 महीने नहीं करेंगे, और जिनको साइटिका की ज़्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। अगर करना है तो धीरे धीरे करेंगे या योग चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं। अभी हम करेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा वज्रासन में बैठ कर के बहुत अच्छी तरीके से होती हैं, पद्म आसन में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। अगर हम पद्म आसन या वज्रासन करते हैं तो इससे हमारे गुदा स्थान पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे अश्विनी मुद्रा आसानी से हो जाती है। वैसे आप सुखासन में भी कर सकते हैं आराम से बैठ करके, लेकिन कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। पद्म आसन लगाता हूँ मैं। अगर आपसे पद्म आसन नहीं लगता है तो वज्रासन में बैठ करके आप कर सकते हैं। पहले मैं हाथ का इशारा दे करके मैं बताऊंगा कैसे करना है। जो एनस होती हैं, जो गुदा द्वार होता है, जहाँ से पोटी या मल द्वार जिसको बोलते हैं, उसको क्या करना है, उसको आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण यानी टाइट रिलैक्स, टाइट रिलैक्स। इस तरह से हमारी गुदा को, एनस को या मल द्वार को करना है, यानी मल द्वार की एक्सरसाइज। टाइट रिलैक्स, टाइट रिलैक्स। चलो शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। दोनों आंखें बंद कर सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। मूल आधार केंद्र पर हमारा ध्यान होना चाहिए, गुदा द्वार पर। शुरू करें, टाइट करें, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स, टाइट, रिलैक्स। यानी गुदा स्थान और योनि स्थान दोनों एक ही साथ टाइट होते हैं। जब हम गुदा को टाइट करते हैं, हमारा योनि स्थान, लिंग स्थान भी टाइट होता है। नाभि के नीचे के रोग इससे ठीक होते हैं। हर्निया की बीमारी इससे ठीक होती है, जो नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो जाती हैं। गुदा द्वार की जो आंतें हैं वो नीचे की तरफ प्रोलैप्स होती हैं, या योनि से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, नीचे की तरफ झुकाव होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। अगर आप लंबा अभ्यास करते हैं तो डेली अभ्यास करना है इसका, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करना है। सुबह खाली पेट करेंगे, कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में आप कम समय तक, उसके बाद समय को बढ़ाते जाएं। धन्यवाद।